हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? मैं प्रोफेसर के कुंदन और आज मैं आपका हायर परचेज सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी एग्जाम बेस्ड चैप्टर है यार, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और एग्जाम बेस्ड चैप्टर है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है आज के वीडियो में बताऊंगा। फीचर्स क्या होते हैं हायर परचेज सिस्टम का और हायर परचेज सिस्टम यूज क्यों किया जाता है, आज के फर्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है क्या कि सर किस बुक को फॉलो करेंगे, तो बता दूं कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में एस एम शुक्ला के बुक को फॉलो करके पढ़ाऊंगा। साथ साथ यार अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं, मगध यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, दरभंगा यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर अगर बिहार के और झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप आईपीसीसी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप फॉलो करके हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को बना सकते हैं। कहीं डाउट होगा आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, बात करें हायर परचेज सिस्टम का। एक प्रकार का हायर परचेज सिस्टम एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल होता है। दो पर्सन के बीच में, बायर और सेलर होता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है परचेज करने का। अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन who agree to pay the owner's equal periodical installment. Such installment to be treated as hire of those goods until a certain fixed amount has been paid. When these goods become the property of the hirer, क्या होता है? देखिए यार, आज के टाइम पे ना बच्चे कि कोई भी पर्सन एक बार में पैसा पेड करके कोई सामान को नहीं खरीदना चाहते हैं। अभी सपोज दैट कि अगर हम मार्केट गए या फिर कोई 18 साल से कम एज का बच्चा भी गया और बोलता है क्या चीज कि देखिए एक टीवी हमें पसंद आ गया है, टीवी के शॉप में गया और बोल रहा है कि यह टीवी हमें पसंद आ गया, इसका कैश प्राइस क्या होगा। दुकानदार बोला कि देखो बेटा, अगर तुम 10,000 रुपया पेड करोगे तो यह टीवी तुम अपने घर ले जा सकते हो। यहाँ पे शॉपकीपर उसको उसके एज से कोई मैटर नहीं करता है, 10,000 कैश लेगा और वह टीवी उसके हाथ में ट्रांसफर कर देगा, लेके जाओ। क्लियर? लेकिन हायर परचेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। हायर परचेस सिस्टम में क्या होगा, सपोज दैट अगर आपने वन टाइम पेमेंट करने के लिए बोला तो 10,000, अब वही दुकानदार से बोलते बच्चा रहा तो सबसे पहले मना करता, देखो बेटा तुम्हारा 18 साल से कम है और तुम एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं कर सकते हो। हायर परचेस सिस्टम करने के लिए आपका मेजॉरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश प्राइस में दाम बताया गया था 10,000। कैश प्राइस में दाम कितना बताया गया था? 10,000 का बताया गया था। लेकिन अगर हायर परचेज प्राइस में हमने बोला कि देखो हम एक बार पैसा देके नहीं खरीदने वाले हैं, हम इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे। कैसे परचेज करेंगे? इंस्टॉलमेंट में परचेज करेंगे। तो दुकानदार बोला कि ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट का भी हमारे पास सुविधा है, आप इंस्टॉलमेंट में सामान परचेज कर सकते हैं। आपको देना पड़ेगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आप पेड कर दीजिएगा 2,000 का। क्लियर? और साथ साथ आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 2,500 का, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आपको देना पड़ेगा 2,500 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपको देना पड़ेगा 2,500 का, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी आपको देना पड़ेगा 2,500 का। अब दुकानदार यार चौंक गया, यहाँ पे परचेजर कस्टमर चौंक गया, सर आपने तो अभी 10,000 बताया था वन टाइम, और इंस्टॉलमेंट में आप देखिए यहाँ पे टोटल हमसे कितना ले रहे हैं, 12,000 रुपया। तो यहाँ पे जब आप सामान को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदते हो, जब आप सामान को किस बेसिस पे खरीदते हो, इंस्टॉलमेंट हायर करते हो सामान को यूज करने के लिए, तो यहाँ पे आपको जो ज्यादा पैसा पेड करना पड़ता है वह हायर परचेज सिस्टम में बिहाफ ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है। बिहाफ ऑफ क्या पेड करना पड़ता है? इंटरेस्ट। आप खुद समझिए बच्चे,
अगर आप दुकानदार को एक बार 10,000 कैश देते, उसका पैसा पूरा पैसा उसके हाथ में आता, फिर वह सामान को होल्ड करता और फिर प्रॉफिट गेन करता, लगातार वह प्रॉफिट जनरेट कर सकता था नया गुड्स खरीद करके। लेकिन यहाँ पे उसका कैपिटल फंसा हुआ है, उसका एक ह्यूज कैपिटल आपके पास क्या है, फंसा हुआ है। तो इस कारण से वह इंटरेस्ट चार्ज करता है कि फ्यूचर टाइम के लिए अगर हमें पेमेंट लेना है तो हम उसी प्राइस पे क्यों दें, हमें उसके बदले में कुछ बेनिफिट होगा तभी ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, तो हायर परचेस सिस्टम में आप गुड्स को यूज तो कर रहे हो, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम जो आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट रहेगा वह आपको पेड आउट करना पड़ेगा और वह इंस्टॉलमेंट में आपके इंटरेस्ट शामिल करने होंगे। क्लियर। और हायर परचेस सिस्टम आपको यही सिखाता है कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको हायर परचेस सिस्टम सिखाएगा। यहां तक आपके मन में कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हायर परचेस सिस्टम क्या होता है। बच्चा देखिए समझ समझ के चलिएगा, ठीक है। साथ साथ एक रिक्वेस्ट है यार, आपके हेल्प के लिए वीडियो बना रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं फीचर्स ऑफ हायर परचेस सिस्टम की ओर कि हायर परचेस सिस्टम का फीचर्स क्या है। देखिए, बायर टेक पोजीशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली एंड एग्री टू पे टोटल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। क्या होता है, जब हम इंस्टॉलमेंट में सामान को परचेज करने जाते हैं, हायर परचेस सिस्टम के थ्रू हम लोग अगर सामान को खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट ले करके सेलर सामान तो हमें ट्रांसफर कर देता है और हमें पोजीशन देता है कि देखिए आप इस गुड्स को यूज करने के दम लाइबल में है, आप सामान को अच्छे से यूज कर सकते हैं, यह आपको राइट मिलता है। लेकिन आपको पेड करना होगा टोटल प्राइस, इसमें इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे हमने एक इंस्टॉलमेंट बांध रखा है, उसमें आप इंस्टॉलमेंट जब आपका ड्यूरेशन होगा आप इंस्टॉलमेंट देते रहिए, इससे आपका जो अमाउंट रहेगा वह भी पेड होते रहेगा और आप गुड्स को भी क्या करते रहेगा, यूज करते रहेगा। क्लियर। फिर each इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज। हायर हमने भी बताया कि जो भी इंस्टॉलमेंट रहता है वो हायर परचेस सिस्टम का हायर चार्ज होता है। क्लियर। अब कह रहा है द ओनरशिप ऑफ द गुड्स passes फ्रॉम द सेलर टू द बायर ऑन द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। देखिए समझाते हैं, हायर परचेस सिस्टम में आप जब तक सामान का लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कंप्लीट अमाउंट आप पेड नहीं कर देते हैं तब तक आप गुड्स के पूरी तरह से ओनर नहीं बनते हैं। आप बस एक हायर परचेज मेथड में आप सामान को यूज करने का अथॉरिटी में आते हैं, लेकिन आपके पास यह पोजीशन नहीं होगा कि आप उससे ओनर बोल दे कि खुद का मैं उस प्रोडक्ट का ओनर हूं, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट या फिर कंप्लीट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते हैं। क्लियर। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे मेथड बताता हूं, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, पहले वर्किंग नोट बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में जानिए हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मेथड होगा आपका यहाँ पे एडिशनल मेथड। हायर परचेस सिस्टम में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड है एडिशन मेथड। एडिशनल मेथड, एडिशनल मेथड क्या होता है ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे चलिए ध्यान दीजिएगा, एडिशनल मेथड का बात करें, देखिए इफ कैश प्राइस इज इक्वल देन डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट नोन एज एडिशनल मेथड। अगर आपका कैश प्राइस जो रहेगा वो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के बराबर में रहेगा, कैश प्राइस जो रहेगा वह डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के बराबर में रहेगा, तो वह आपका एडिशनल मेथड को फॉलो करेगा। कौन सा मेथड फॉलो करेगा, एडिशनल मेथड। जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा ना तो क्वेश्चन बनाने के पहले आप पहले चेक कर लीजिएगा कि मेथड कौन सा है। अगर कैश प्राइस, जैसे यहाँ पे देखिए कैश प्राइस 12,000 दिया हुआ था, कैश प्राइस कितना दिया हुआ था
12,000, डाउन पेमेंट 2,000 है और सारा इंस्टॉलमेंट 2,500 का 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 10 और 2 कितना हो गया 12,000। मतलब कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो कौन सा मेथड हम बोलेंगे कि सर एडिशनल मेथड है। कौन सा मेथड है? एडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस 1150 दिया हुआ है, डाउन पेमेंट 150 और 200 का 5 इंस्टॉलमेंट है। बराबर हो गया ना, कैश प्राइस 1150 और डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट को जोड़ रहे हैं तो भी 1150 आ रहा है, तो यह एडिशनल मेथड हो जाएगा। इंटरेस्ट 5% पर एनम है और डिप्रिसिएशन यहाँ पे 10% है ना। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मेट सबसे पहले बनाएंगे। आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाइएगा जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट में फॉर्मेट बना रहे थे ना, तब सेम वर्किंग नोट होता है, बस आपके जर्नल और लेजर अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट आपका कैश प्राइस सीपी, यहाँ पे इंटरेस्ट, और तीसरा इंस्टॉलमेंट। क्लियर? देखिए कैश प्राइस था आपका 1150, हम लिख दिए। डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे, यहाँ पे डाउन पेमेंट 150 हम माइनस कर दिए। अब हमारा रिमेनिंग जो बचा वह बचा 1000। क्लियर? तो यहाँ पे 1000 का 5%, सॉरी 50 कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा। क्लियर? इंस्टॉलमेंट था आपका 200 का, 50 इंटरेस्ट निकल गया, और यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब शॉपकीपर को देने जाएंगे तो 250 का पेड करेंगे। क्लियर? नो डाउट, पहला इंस्टॉलमेंट ये फर्स्ट हो गया। क्लियर? एडिशनल मेथड वाला, यहाँ पे हमेशा वह अमाउंट को डिडक्ट करेंगे जिसमें इंटरेस्ट शामिल ना हो, और इस 200 में इंटरेस्ट शामिल नहीं था, तो अब इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे तो कितना का मतलब 200 का इंस्टॉलमेंट है वहां पे, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। अब हमारा ड्यूज रह गया 800 का, कैश प्राइस रह गया ना, तो अब यहाँ पे हम लोग 800 का, क्योंकि यार जो ड्यूज बचा हुआ रहेगा ना बच्चे, उसी पे नहीं इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ब्याज किस पे लिया जाएगा, जो एरियर रहेगा जो बाकी रहेगा उसी पे नहीं इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 800 का 5% 40 होगा ना, तो यहाँ पे फिर 200 का इंस्टॉलमेंट है, 40 हमारा इंटरेस्ट हो गया, और टोटल जब शॉपकीपर को इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देने जाएंगे तो 240 देंगे। क्लियर? यह आपका सेकेंड हो गया। टोटल 5 था ना, फिर हमने 200 पेड करा, यहाँ पे जो पेड किए थे, तो अब हमारा ड्यूज कितना रह गया 600 का। अब ब्याज जो लगेगा वह 600 पे लगेगा, तो 600 का 5% हमारा हो जाएगा 30। 600 सॉरी यहाँ 200 का इंस्टॉलमेंट, 30 इंटरेस्ट, और शॉपकीपर को देंगे तो 230 देंगे, इंटरेस्ट के साथ देंगे, इंटरेस्ट के साथ में। क्लियर? चौथा बात करें, 5 इंस्टॉलमेंट तक है ना, तो पहला फिर फोर्थ वाला यहाँ पे पेड करेंगे, फिर ड्यूज हमारा बच जाएगा 400 का। क्लियर? और 400 पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 5% हो जाएगा 20। क्लियर? 200 का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, 20 रुपए इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट के साथ शॉपकीपर को 220 पेड करेंगे, 220 पेड करेंगे। क्लियर? जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो 200 का यहाँ पे हम लोग का रह गया ड्यूज, और 200 का लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट पे 5% लेगा ब्याज, तो हो जाएगा 10, होगा ना। तो यहाँ पे 200 का इंस्टॉलमेंट
और 10 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 210। क्लियर? यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? यहाँ पे देखिए, वापस समझिए, लगातार आप डिडक्ट करते चलिएगा ध्यान से। एडिशनल मेथड हो गया। कैसे एडिशनल मेथड? क्योंकि कैश प्राइस बराबर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट था, तो ये एडिशनल मेथड है। कैश प्राइस यहाँ पे 1150 लिख दिए जो दिया हुआ था आपका, डाउन पेमेंट को माइनस कर दिए, जो आया हमारा इंटरेस्ट 1000 का 5% 50 आया, 200 का 50 इंटरेस्ट, यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 250 पेड करेंगे। सेकेंड फिर 1000 के ड्यूज में 200 माइनस करेंगे तो हम लोग का 800 का ड्यूज रहेगा। 800 पे इंटरेस्ट हम लोग का 40 आया, और कंटिन्यूटी लास्ट इंस्टॉलमेंट तक करेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट 210 ब्याज के साथ पेड किया। यह आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, टेबल का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। क्लियर है ना? अब देखिए वर्किंग नोट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वर्किंग नोट ऑफ इंटरेस्ट है, अब वर्किंग नोट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे। वर्किंग नोट ऑफ डेप्रिसिएशन समझिए, डेप्रिसिएशन हमेशा WDV मेथड पे निकलेगा। डेप्रिसिएशन हायर परचेज सिस्टम में WDV, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसेस फंड मेथड, उसी के अनुसार निकलेगा। एक ही डेप्रिसिएशन है, नाम अलग अलग है, ठीक है। और कैश प्राइस पे किस पे निकलेगा? हमेशा कैश प्राइस पे। 5 साल तक दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 1150 का 10% फर्स्ट ईयर में, तो 115 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर का जब निकालेंगे तो 1150 माइनस 115 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? फाइव। अब जो सेकेंड निकालेंगे ना, घटा हुआ वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है, घटा हुआ वैल्यू पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 1035 का 10% बराबर 103.5 सेकेंड ईयर का निकल गया। थर्ड ईयर जब निकालेंगे तो हम लोग 103.5 1035 में से पहले 103.5 को माइनस कर देंगे, 931.5 आ जाएगा। और इसका निकालेंगे डेप्रीसिएशन बराबर, तो 931.5 का 10%, $93.15। क्लियर? फोर्थ ईयर में जब निकालेंगे तो 931.5 माइनस 93.15 838.35 838.35। अब यहां पे डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, 838.35 का 10%। देखिए लगातार निकालते चलेंगे, 83 आ गया। अब फिफ्थ ईयर का जो निकालेंगे तो 838
0.35 माइनस 83.83 4 का 10% निकाल देंगे, 75.45। देखिए बच्चे एक बात बता रहे हैं, यहां तक 5 साल का मैंने डिप्रिसिएशन भी निकाल दिया WDV मेथड से। क्लियर? यह आपका एडिशनल मेथड का मैंने वर्किंग नोट करा, 2 वर्किंग नोट इसमें मैंने बताया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों मैंने बताया। जर्नल भी बनेगा, लेजर भी बनाऊंगा और वह आपके नेक्स्ट क्लास में स्लोली बताएंगे यार, फास्ट नहीं चल रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और आज आपका होमवर्क भी है। क्या होमवर्क है इस वीडियो देखने के बाद में? कि आप बुक एस एम शुक्ला एसपी गुप्ता का बुक आपके पास में है, एसके सिंह का बुक है, किसी भी राइटर के बुक को आप देख रहे हैं, एडिशनल मेथड का जो भी क्वेश्चंस है आप उसे बनाएंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं एस एम शुक्ला एसपी गुप्ता के बुक को, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन बना के भेजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा यार। नंबर आपके लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में बता दीजिए सर मैंने बना लिया, मैं खुश हो जाऊंगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।